हेलो फ्रेंड्स, आज हम फुटिंग का बीबीएस बनाना सीखेंगे। ये एक लेआउट की ड्राइंग है जिसमें कुछ फुटिंग दिए गए हैं। इसमें दो प्रकार की फुटिंग है, F1 और F2। ये साइड में जितनी फुटिंग दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये सब F2 फुटिंग है और बीच की ये फुटिंग F1 फुटिंग है। ये फुटिंग का प्लान दिया गया है। ये फुटिंग का प्लान है और ये फुटिंग का क्रॉस सेक्शन है। जब फुटिंग के प्लान को यहाँ से कट करके देखेंगे इस साइड से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें हम F1 फुटिंग का देखते हैं कि F1 फुटिंग का बीबीएस कैसे बनेगा। तो F1 फुटिंग की जो साइज दिया गया है यहाँ पे, F1 फुटिंग की साइज है 1800 बाई 1800। ए डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है 1800 है, बी डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है इस डायरेक्शन में वो 1800 है। इसमें जो D1 दिया है और D2 दिया है, जब फुटिंग को कट करेंगे यहाँ से उसके प्लान को और इस साइड से देखेंगे तो फुटिंग के जो रेक्टेंगल पार्ट की जो हाइट है ये वाली हमारी है 250 और इसके ट्रेपेजॉइडल पार्ट की जो हाइट है ये 150 है। और इसमें जो आरे बार इस डायरेक्शन में जो बार लगी है यहाँ से ऐसे, ये सिंगल मेश फुटिंग है एक। तो इसमें जो नीचे वाली जो बार इस साइड में आरे साइड में जो बार लगी है वो 12 mm डाया की लगी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर। और आरबी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जो बार लगी है वो भी 12 mm डाया की लगी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बड़े क्रॉस सेक्शन पे, आपको साफ दिख रहा होगा। ये ए डायरेक्शन है, ये बी डायरेक्शन है। ए डायरेक्शन में ये बार लगी है और इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे काटा गया है, इस प्लान को ऐसे काटा गया है और इधर से देख रहे हैं इस साइड से। तो जब इसको इस साइड से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा प्लान में, सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि इसके अलोंग जब काटा गया है तो लेंथ किसकी दिखेगी आरए बार की दिखेगी। और पॉइंट में कौन दिखेगा, ये आरबी वाला बार। और क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये नीचे वाले बार का लेंथ दिख रहा है और ऊपर वाली बार को डॉट से दिखाया है। तो जब हमारी ये नीचे वाली जो बार है वो आरए बार है और ऊपर वाली जो बार है वो आरबी बार है, क्योंकि यही पॉइंट पे पॉइंट करके कटी है और इसका लेंथ आरए वाले का लेंथ दिख रहा है तो लेंथ नीचे वाले का दिख रहा है। तो यानी कि आरए बार पहले बिछी है और आरबी बार उसके ऊपर बिछी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरए बार है यहाँ से आई है और 90 डिग्री पे बेंड हुई है और फिर यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड हुई है। कुछ यू प्रकार की ये बार बेंड हुई है और उसके ऊपर ये पॉइंट में दिख रहा है। आप इसको 3D मॉडल में देख सकते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। ये आरए बार है जो यहाँ से चल के आ रही है और ऐसे आ रही है और फिर यहाँ पे मुड़ जा रही है। फिर ये वाली बार ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे मुड़ जा रही है। ठीक उसके ऊपर आरबी बार लगी है जो इस डायरेक्शन में लगी है, यहाँ से ऐसे आ रही है, 90 डिग्री पे बेंड हो रही है, फिर ऐसे जाके 90 डिग्री पे बेंड हो जा रही है। तो इसका ये 3D मॉडल है। इसमें आसानी से आप देख सकते हैं कि बार कैसे लगी हुई है एक दूसरे से 150 mm की स्पेसिंग पे। इस और इस बार के बीच की स्पेसिंग 150 mm है। फिर इसके ऊपर भी जो बार लगी है इस बार और इस बार के बीच की स्पेसिंग 150 है। यहाँ पे साफ लिख दिया है 12 mm की बार लगी है, 150 mm की स्पेसिंग है। तो अब इसका बीबीएस बनाने में हमको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो ये आरए बार लगी है ये वाली, इसकी कटिंग लेंथ और ये कितने नंबर सा बार लगी हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कटिंग लेंथ आरे बार की, और ये कितने नंबर सा बार लगी हैं, ये दो चीज हो गया। फिर आरबी बार की कटिंग लेंथ, इस डायरेक्शन में जो बार लगी हैं इसकी कटिंग लेंथ और कितने नंबर्स में लगी हैं ये निकालना है। ये चार चीज निकाल लेंगे तो हमारे इस फुटिंग का बीबीएस बन जाएगा। चलिए देखते हैं निकाल के। तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से
इसका इफेक्टिव लेंथ निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्लियर कवर को माइनस करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि फुटिंग में क्लियर कवर जो लेते हैं वो 50 mm का लेते हैं। तो ये देखते हैं इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन के अलोंग जब हम इसका इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे तो 50 mm कवर इधर का माइनस करेंगे और 50 mm कवर इधर का माइनस करेंगे। टोटल लेंथ ए डायरेक्शन में जितना होगा उसमें से बोथ साइड कवर माइनस कर देंगे। तो 1800 है टोटल। फुटिंग की साइज हम बताए थे कि 1800 है। यहाँ पे फुटिंग की साइज ए डायरेक्शन में 1800 है, बी डायरेक्शन में भी 1800 है। तो 1800 में से 50 माइनस 50 1700 mm हो जाएगा। और उसके बाद इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जब हम इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे तो इधर भी 50 mm का कवर माइनस होगा और 50 mm का कवर इधर माइनस होगा। तो 1800 माइनस 50 1700। अब नंबर्स ऑफ बार देखेंगे कि ए डायरेक्शन के अलोंग ये जो ए डायरेक्शन हमारा है ना, ये वाला इधर से जो बार आई है ऐसे आई है और यहाँ से मुड़ गई है। तो इसके अलोंग ऐसे कितनी बार्स लगी हैं, इसके अलोंग कितनी बार लगी हैं ऐसे बिछी हुई हैं नीचे वाली बार। यही आर ए डायरेक्शन है तो आर ए डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे बार बिछी होंगी। तो कितनी बार बिछी हैं ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए इस डायरेक्शन की बार, इस डायरेक्शन के अलोंग ए डायरेक्शन के अलोंग बार निकालने के लिए बी डायरेक्शन का डिस्टेंस चाहिए कि ये बार तो लग इस ए के पैरेलल लग रही हैं लेकिन बी के परपेंडिकुलर माने बी पर बिछ रही हैं। तो बी की लेंथ चाहिए और उसके स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ए के अलोंग जो बार लगेंगी वो कितने नंबर्स में लगेंगी ये निकल जाएगा। ये इसका फार्मूला है, आप देख सकते हैं। नंबर्स ऑफ बार अलोंग ए डायरेक्शन, ए डायरेक्शन के अलोंग का मतलब ऐसे ए डायरेक्शन के समांतर। ए डायरेक्शन फार्मूला इसका दे दिया है इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन, बी डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ न कि टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बाय स्पेसिंग बिटवीन बार, दो बार के बीच की स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग दिया है 150 mm सेंटर टू सेंटर और +1 कर देंगे। तो 1700 इसका बी का जो इफेक्टिव लेंथ आया था 1700 आया था, 1700 बाई 150 +1। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 नंबर्स ऑफ बार आएंगी, यानी कि 13 नंबर्स ऑफ बार ए डायरेक्शन में ऐसे लगेंगी 13 नंबर। और उसके बाद नंबर्स ऑफ बार अलोंग बी डायरेक्शन, और बी डायरेक्शन के अलोंग ए डायरेक्शन पर पहले बार लग गई और बी डायरेक्शन पर ऐसे लगेंगी उसके ऊपर। तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ बार लगेंगी, तो अब ए डायरेक्शन का लेंथ लेंगे, ए डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे लिखा है नंबर्स ऑफ बार अलोंग बी डायरेक्शन, इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन बटा स्पेसिंग बिटवीन बार +1। तो ए इफेक्टिव लेंथ ए डायरेक्शन का यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ए डायरेक्शन में वो भी 1700 है। तो 1700 बटा का 150 स्पेसिंग +1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 13 नंबर सब बार आएंगे। अब इसके आगे देखते हैं इसका ये तो निकल गया कि कितने नंबर सब बार लग रही हैं दोनों का, ए के अलोंग भी निकल गया, बी के अलोंग भी निकल गया। अब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। ये जो बार है यहाँ से आ रही है, ये इसका इफेक्टिव लेंथ है, ये बेंड हुई है। तो इसका आप कटिंग लेंथ निकालेंगे कि कटिंग लेंथ कितना आ रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन है जो है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। रेक्टेंगल पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इफेक्टिव लेंथ है और ये दोनों बेंड है। तो इस कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले जो नीचे वाली बार आर ए डायरेक्शन में जो बार लगी है आर ए डायरेक्शन के अलोंग उसको निकालते हैं। तो कटिंग लेंथ अलोंग ए डायरेक्शन, तो ये वाली जो बार नीचे वाली लगी है इसका कटिंग लेंथ हम लोग निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन, ए डायरेक्शन में जो इफेक्टिव लेंथ हम निकाले थे 1700 वो प्लस बेंड, ये वाला जो बेंड है ये, तो ये बेंड को ए से डिनोट किया है यहाँ पे, माइनस बेंड डिडक्शन कर देंगे।
बेंड डिडक्शन क्या होता है? बेंड डिडक्शन का फॉर्मूला होता है कि यदि 45 डिग्री का बेंड है तो वहाँ पे 1d माइनस करते हैं, 1d का बेंड डिडक्शन होता है। और यदि वह 90 डिग्री का बेंड है तो 2d करते हैं। और यदि वह 135 डिग्री का बेंड है तो 3d बेंड डिडक्शन करते हैं। और यदि 180 डिग्री का है तो वहाँ पे 4d बेंड डिडक्शन करते हैं। ये आपको पता होगा। तो आगे देखते हैं क्या क्या निकालना पड़ेगा। ए डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ, बेंड निकालना पड़ेगा, अब बेंड डिडक्शन, इतना निकाल देंगे तो हमारा कटिंग लेंथ ए डायरेक्शन के अलॉन्ग निकल जाएगा। तो जो ए का मान हम ज्ञात करेंगे, जो इसकी डेप्थ थी D1 की डेप्थ वो 250 थी, हम बताए थे। और 250 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? नीचे भी कवर छोड़ना पड़ेगा, ऊपर भी कवर छोड़ना पड़ेगा। 50 mm का नीचे कवर, 50 mm का ऊपर कवर, क्योंकि फुटिंग में 50 mm का कवर देते हैं, हमने पहले ही बताया था। तो 250 माइनस ये कवर माइनस कवर, यानी कि नीचे वाला कवर माइनस ऊपर वाला कवर। तो 250 में से 50 माइनस 50 किया है तो 150 mm आया है। तो ये हमारा ई का मान आ गया 150। तो यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, इफेक्टिव लेंथ है डायरेक्शन 1700 है, प्लस 2a किया है। 2a क्यों किया है? क्योंकि ये दो जगह बेंड है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको 2 से डिनोट किया है। a का मान आया है 150, यानी कि 250 में से 50 माइनस 50 ये वाला लिखा है। 250 में से 50 माइनस 50 और माइनस बेंड डिडक्शन होगा, बेंड हुआ है तो 90 डिग्री पे बेंड हुआ है तो 2d होगा। तो ये 2d है। और ये 2 क्यों लिखा है? क्योंकि दो जगह बेंड हुआ है। ये तो है कि ये दो जगह बेंड हुआ है इसलिए, और 2d 90 डिग्री के लिए 2d बेंड डिडक्शन होता है, तो ये वाला 2d है। तो 2 इंटू 2, अब 12 mm का बार लगा है इसमें, 12 हाई 12 mm का बार 150 सेंटर टू सेंटर, तो 12 mm का यहाँ पे d जो है डायमीटर अब बार को डिनोट कर रहा है, तो 12 mm की बार लगी है तो 12 mm यहाँ रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1952 mm आएगा, यानी कि 1.952 मीटर। तो अब 1.952 मीटर, यानी कि ए डायरेक्शन के अलॉन्ग जो बार लगी है इसकी कटिंग लेंथ हमको मिल गई। और कितने नंबर्स ऑफ लगी हैं? 13 नंबर्स ऑफ बार लगी हैं, वो निकल गया। अब बी डायरेक्शन के अलॉन्ग जो बार लगी है उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंट में जो बार लगी है बी डायरेक्शन के अलॉन्ग, अब इसको निकालना है। तो जब ये जो प्लान है इसको इस साइड से कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, और इस साइड से देखेंगे, इस साइड से, तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। जब इसको इस साइड से कट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो जिसकी ये लेंथ दिख रही है अब ये पॉइंट में दिखेगी। तो ये देखिए अब पॉइंट में नीचे वाली बार दिख रही है, उसके परपेंडिकुलर कट किया गया है तो। और ये जो पॉइंट में जो बार दिख रही है, अब ये बैंड पूरी लेंथ ही इसकी दिख रही है। तो अब इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कटिंग लेंथ एलोंग बी डायरेक्शन के एलोंग जो बार लगी हैं उनका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं? तो इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन के एलोंग जो इफेक्टिव लेंथ है 1700, वो प्लस बेंड माइनस बेंड डिडक्शन वही होगा। लेकिन यहाँ पे जो बी का मान निकालेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखते हैं। बी में 250 ये डिस्टेंस है, इसमें से कवर नीचे वाला और ऊपर वाला दो कवर माइनस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और माइनस करेंगे, ये वाली बार के ऊपर ये बार लग रही है तो ये वाला बार का डाया तो माइनस होगा। ये नीचे वाली जो बार पॉइंट में दिख रही है इसका डाया तो माइनस होगा। तो इसका डाया है 12 mm, तो इसका डाया हम माइनस कर देंगे क्योंकि इतना ऊपर चली गई है। देखिए यहाँ पे किया भी है, 250 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 12, 138 mm आ रहा है। बी का मान 138 mm आ गया है। इसका इफेक्टिव लेंथ है 1700, 1800 में से 50 इधर माइनस किए थे तो इफेक्टिव लेंथ हमारा 1700 आया था। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, 1700 प्लस 2 इंटू 138, दो जगह बेंड है इसलिए 2, और 138, बी का मान 138 आया है ये, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 12, यानी कि बेंड डिडक्शन दो जगह बेंड है इसलिए 90 डिग्री के लिए 2d होता है तो 2 इंटू 12,
12 mm का बार है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1928 mm आएगा, यानी कि 1.928 मीटर, यानी कि बी का भी कटिंग लेंथ निकल गया। चारों चीज़ हम निकाल लिए, ए डायरेक्शन के अलोंग कटिंग लेंथ, बी डायरेक्शन के अलोंग कटिंग लेंथ। ए डायरेक्शन के अलोंग जो बार लगी है उसकी संख्या 13, बी डायरेक्शन के अलोंग जो बार लगी है उसकी संख्या 13। चारों चीज़ निकल गया। अब हम ये निकालेंगे कि एक फुटिंग में कितना केजी सरिया लग रहा है। तो उसको निकालने के लिए वेट ऑफ बार निकालने के लिए, एक फुटिंग का बार निकालने के लिए, अभी ऊपर वाला मत देखिए, नीचे वाला देखिए, एक फुटिंग का निकाल रहे हैं अभी वेट। एक फुटिंग का वेट निकालने के लिए नंबर्स ऑफ बार, कितनी नंबर्स ऑफ बार लगी हैं और उसकी कटिंग लेंथ क्या है, उसमें गुणा कर देंगे और यूनिट वेट से गुणा कर देंगे कि उस 1 मीटर 12 mm की 1 मीटर सरिये का जो वेट होता है उससे यदि हम गुणा कर दिए तो ये उसका वेट निकल जाएगा। तो ए डायरेक्शन में देखते हैं कि ए डायरेक्शन जो पहले वाली बार बिछी थी उसका वेट कितना है, और जो उसके ऊपर बी डायरेक्शन में जो बार लगी थी उसका वेट कितना है। तो ए डायरेक्शन में जो बार लगी थी उसकी संख्या 13 थी, निकाले थे। और कटिंग लेंथ, उसकी कटिंग लेंथ जो आई थी 1.952, यहाँ पे देख सकते हैं 1952 mm। तो ये मीटर में लेते हैं क्योंकि यूनिट वेट मीटर में आता है। डी स्क्वायर बाई, यहाँ से डी स्क्वायर बाई 162 यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे डी डायमीटर ऑफ बार, जितने एम के सरिया का वेट निकालना है उसको यहाँ पे रखेंगे और 162 से भाग कर देंगे तो हमारा यूनिट वेट निकल जाएगा। तो 12 mm सरिये का यूनिट होता है 0.889। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 22.56 kg, यानी कि ए डायरेक्शन के अलोंग जो बार लगेंगी उसका टोटल वेट हो जाएगा 22.56 यानी 56 kg। और बी डायरेक्शन के अलोंग जो लगेगी इसमें भी 13 नंबर सब बार है, इसका कटिंग लेंथ आया है 1.928 इंटू इसका भी यूनिट वेट उतना ही होगा 0.889 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.28 kg। ए डायरेक्शन के अलोंग जो बार लगी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलोंग जो बार लगी है उसका वेट हमारा आ गया 22.56 kg, और इसके अलोंग जो बार लगी है इसका वेट आ गया 22.28 kg। तो एक फुटिंग में कितना किलो लगा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वेट ऑफ वन फुटिंग, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44.84 आएगा। तो इसको पूरा मान लेंगे कि 45 kg लगा है ओवरऑल एक फुटिंग में। 84 है तो 45 kg के पास ही है तो 45 kg मान लेंगे और टोटल क्वांटिटी निकालना है। तो आप ये जो लेआउट की ड्राइंग देख रहे हैं तो इसमें जो ये फोन फुटिंग की संख्या है, ये साइड में F2 फुटिंग है और इस साइड में F2 फुटिंग है, और बीच में जितनी फुटिंग आपको दिख रही है आप देख सकते हैं बीच में जितनी फुटिंग है वो सब F1 फुटिंग है, और F1 फुटिंग की संख्या 16 है। तो यदि एक फुटिंग का वेट 45 kg है तो 16 फुटिंग में लगने वाली सरिया का वेट कितना होगा, तो 16 से गुणा करेंगे। एक फुटिंग में 45 kg लग रहा है तो 16 फुटिंग में 45 इंटू 16 तो 720 kg आ रहा है, यानी कि जो हमारी F1 फुटिंग है यहाँ पे, ये टोटल जो F1 फुटिंग है इसमें 720 kg सरिया लगेगा सिंगल मेश फुटिंग करने में। तो ये हमारा 720 kg लग गया। अब इसका रेट कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि इस टाइम यदि हमारा मार्केट रेट 50 रुपये kg है, आपकी एरिया में जितना रुपए होगा उतने से गुणा कर दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे एरिया में रेट 50 रुपये पर kg है, तो 720 में 50 से गुणा करेंगे तो 36,000 आएगा। तो ओवरऑल इसकी जो कॉस्ट आएगी F1 फुटिंग में जाली बांधने की सरिये की, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 36,000। तो इस तरह हम इसका कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। हमने F1 का निकाल के बताया है और आप F2 का निकालिएगा। F2 का यहाँ मान दे दिया है। F2 फुटिंग की जो संख्या है वो 8 है, 4 इधर है और 4 इधर है, 8 संख्या है, इसको नोट कर लीजिए। और जो इसकी साइज दिया गया है
फुटिंग की साइज 150 mm बाई 150 mm, जो 150 mm है। इसमें D1 की हाइट जो है वो 200 mm है, D2 की हाइट 100 है, D2 से कोई मतलब नहीं है। और जो आरे डायरेक्शन में जो बार लगी है वो 12 mm डाया की लगी है और 170 mm सेंटर टू सेंटर लगी है। इसमें 150 mm सेंटर टू सेंटर था तो इसमें 150 से डिवाइड करते थे, लेकिन जब ये 170 mm सेंटर टू सेंटर है तो इसमें 170 से डिवाइड करेंगे इफेक्टिव लेंथ में। और आरबी डायरेक्शन में भी 12 mm की डाया का बार लगेगा और 170 mm सेंटर टू सेंटर लगेगा। तो इसको आप ज्ञात कीजिएगा कि इसमें कितना केजी सरिया लग रहा है, कितने रुपए का लग रहा है।